कम्युनिस्ट पार्टी के मौजूद हैं। आज इन्होंने नौतनवा तहसील का घेराव किया है, इसी को लेकर इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आज किस तरीके से आपने नौतनवा तहसील का घेराव किया है और किस तरीके की आपकी जो मांगे थी वो थी? देखिए साहब, हमारी मांगे आज से नहीं है। हम गरीबों की, जनता की, किसानों की लड़ाई हरदम से लड़ते रहे। तहसील प्रशासन किसी गरीब की समस्या सुनने को तैयार नहीं। तहसील प्रशासन पूरी तरह तहसील के दलालों के सामने नर्कमस्तक है। 50 एकड़ सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा नहीं खाली करा पाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद नहीं करा पाया। गुमराह कर रहा है बस इसलिए क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन भूमाफियाओं की बंदूक लेके ढोने का काम करते थे। उनका संरक्षण है, इसलिए उसकी जमीन खाली नहीं हो रही है और गरीबों में बट नहीं रही। तो इन सब विषयों को लेकर के बैठे हैं राम अवतार, 3 बार धरने पे बैठ चुके। ऐसा क्या है साहब, ग्राम सभा बरवा कला में कि 20 करोड़ रुपए की लागत लगा दी गई उस गांव में और काम 1 रुपए का नहीं हुआ है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जांच हो जाए। अगर जांच में उन्होंने कोई काम किया है वो भी स्पष्ट हो जाएगा, नहीं किया है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। किया है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है, नहीं किया है तो भाई पैसे की वसूली होनी चाहिए। यह सरकार का धन है, ये आम जन गरीबों का धन है, इसको कोई लूटे। इन सब चीजों को लेकर के लगातार तहसील से, बीडीओ से, पुलिस से कहा जा रहा था। जब इनके कान पे जू नहीं रेंग रही थी तो हमने अंतिम एक पत्र दिया कि अगर 1 हफ्ते में निस्तारण नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसको लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए। वहाँ क्या कहते हैं उनको, एडीएम, एडिशनल एसपी, इन सब लोगों ने 15 दिन का समय मांगा कि हम आपकी 20 बिंदुओं पे 15 दिन के अंदर। डीपली बताइए कि वो 20 बिंदु किस तरीके थे और क्या, क्योंकि ये जो खासतौर पर जो नौतनवा है इसमें देखा जा रहा है कि जो चकबंदी है उसमें भी तमाम तरीके जो सवाल है उठ रहे हैं। आप भी कई बयानों में ये कहते नजर आए कि चकबंदी पे हम आगे आने वाले समय में देखेंगे कि क्या स्थिति बनती है। आपके पास भी अभी एक गाँव का शिकायत आया था, तो किस तरीके से खासतौर पर जुडिशरी को लेकर और इन चीज़ों को लेकर आपकी जो मत है वो? नहीं, जुडिशरी से कोई संबंध नहीं है। देखिए, चकबंदी 90% हो रही है लक्ष्मीपुर विकासखंड। वहाँ गेहूं की तौल किसानों की नहीं हो पा रही है क्योंकि वो चकबंदी के गाँव। उसकी रेमेडी कौन तैयार करेगा? तहसील का काम है। किसानों का अनाज खरीदना, गेहूं खरीदना, ये तहसील का काम है, वो कर नहीं रहे हैं। और चकबंदी में लगा करके जबरदस्ती जो भूमाफिया है, कोई अड़ंगा लगा के, स्टे लगा करके उसकी जमीन कब्जा कर ले रहे हैं। जब तहसील प्रशासन से कहा है तो कहना साहब ये गाँव चकबंदी में, अगर चकबंदी में है तुम्हारी टीम क्यों गई नापने फिर? हमने तो ये भी देखा कि हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद भी लोग, कुछ ऐसे अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार नापने का काम। मैं आपसे कह रहा हूँ, नापने की बात कर रहे हैं, कम से कम 20 बड़े व्यापारी इस नौतनवा नगर के ऐसे हैं जो इन तहसील के दलालों से परेशान हैं और कहीं कहीं कोई लेकिन लगा के किसी चौधरी से ले आकर के 2 लाइन लिखवा करके उजाड़ दे रहे हैं और व्यापारी परेशान है। गरीब की तो बात छोड़ दी, सदवाइन यहाँ बैठी है, इसको इसके घर में से निकाल दिया गया और निकाल दिया गया, ये बैठी है, इसको इसके घर में से निकाल दिया गया। हम लोगों ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो उसके घर का 145 हो गया। ठीक है साहब, 145 हो गया तो आप 145 का निर्णय कर दीजिए अपने कोर्ट में, वो भी नहीं आप कर रहे हैं। तो आप किसको लाभ पहुँचाना चाह रहे हैं? ये तहसील प्रशासन आखिर किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो तहसील के दलाल हैं, जो तहसील की दलाली करके 10 रुपया बिटोर के कुछ तहसील में बांटते हैं, कुछ अपने। आखिर कुछ अधिकारियों के आदेश के बाद ही तो लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, आखिर कौन है वो लोग, आखिर कौन ऐसा कर रहा है? मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश, उस पर नहीं कार्रवाई हुई। मैंने कहा ना कि यहाँ की जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो है, और कुछ लुच्चे लफंगे गुंडा बनने की कोशिश करने वाले लोग हैं, शुद्ध रूप से तहसील के दलाल हैं। और तहसील के दलाल के बारे में आप किसी से पूछ लीजिएगा नौतनवा नगर में या नौतनवा विधानसभा में, तो सबको पता है कि तहसील का दलाली कौन है। अच्छा, आज जो आप धरना देने जा रहे थे, हमने देखा कि पुलिस ने आपके समर्थकों को रोकने की भी कोशिश की है। हम मोहनापुर में मौजूद थे, आपके जो प्रतिनिधि हैं सुधाते जी, उनको भी रोका गया, वहाँ पुलिस बैठी हुई है। आखिर ये डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में खास तौर पर जो धरना देने का प्रावधान है वो दिया गया है, क्या क्यों रोका जा रहा है? यही नहीं, आपको मैं बताऊं, हमारा विद्यालय है और हमारे विद्यालय को आज बंद करा दिया गया इसलिए कि कहीं बसों को ये अपने कार्यकर्ताओं के पास भेज के भीड़ न बुला ले।
तो आज विद्यालय बंद है क्योंकि उस पर ताला लगा दिया गया कि साहब हमको संदेह है कि आप कार्यकर्ताओं को बसों से बुलाएंगे। कोई विद्यार्थी पढ़ने नहीं आए। उन विद्यार्थियों की क्या गलती थी? हमारे एक एक कार्यकर्ता के यहाँ 8 पुलिस वाले पहुंच करके जना रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई ऐसा इसमें से नहीं है जिसको फोन थाने से ना आया हो या उसको रोक के बैठाया ना गया हो कि आप धरने में नहीं जाएंगे। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश के संविधान का पालन करने वाले हैं और उसी संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हम धरने से, प्रदर्शन से, आमरण अनशन से अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन उसको पूरी तरीके से तहसील जानता है कि तहसील पूर्णतः बिक चुका है, तो वो अपनी लाज छुपाने के लिए पुलिस वालों को भेज करके और लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी निरर्थक रहा उनका ये प्रयास, निरर्थक रहा स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ये प्रयास की भीड़ ना हो। हुजूम हमारे साथ नौतनवा कार्यालय से और तहसील तक गया। नौजवानों ने नारा लगा करके ललकार की ये बात कही कि अगर तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो हम 15 दिन बाद फिर आंदोलन अनशन पे बैठेंगे। अमन जी, हम ये देखते हैं कि अगर आप कोई हुंकार भरते हैं तो आपके पीछे जो समर्थक हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो आम आदमी है जब उसके साथ कुछ दिक्कत होती है तब अकेले वो क्या कर पाएगा? हम देख रहे थे कि आप इतने हुजूम के साथ जा रहे थे, आपको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन जो एक व्यक्ति अकेला परेशान है उसके पास क्या विकल्प हो? वो वही देखिए, जिन बिंदुओं की बात मैं कर रहा हूँ वो एक आम आदमी वो हमारे पास आया, उसने अपनी समस्या हमें बताई, अपने कागज पत्तर हमारे समक्ष रखे, हमने उनके कागज पत्तर को एग्जामिन करके तब तहसील में जाकर के ये बात कही। तो जो आम आदमी है वो हमसे जुड़े हुए हैं। जब वो अपनी स्थानीय समस्या, परेशानी हमसे बताती किसी भी तरीके की, तो हम थाना, पुलिस, तहसील, अस्पताल, ब्लॉक, हर जगह लेकिन लोगों को अमन जी के साथ नौतनवा का वो हर व्यक्ति आके अपनी बात रख सकता है? हाँ बिल्कुल रखता है, रख सकता नहीं है, रखता है। और यहाँ से जब मैं धरना देने गया तो कुछ लोग जिनको यह जानकारी नहीं थी कि मैं धरने पे जा रहा हूँ या और समस्याएं लेके तहसील में गए, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी समस्या वहीं एसडीएम के सामने मुझको दी और हमने कहा कि इन पे भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। 20 सूत्री के अलावा 10 चिट्ठी लोगों ने दी। आखिरी सवाल कि 20 सूत्री मांग अगर नहीं पूरी होती है तो क्या विकल्प है? हमने 15 दिन का हमसे समय मांगा है जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और एडीएम साहब ने। अगर 15 दिन में प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। धन्यवाद उस बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अमन मेरिट त्रिपाठी जो यहाँ पे नौतनवा का घेराव करते हुए नजर आए हैं।